हम जब भी कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो कम से कम यही सोचकर खरीदते हैं कि वो चीज ज्यादा से ज्यादा समय तक हमारे साथ रहेगी। जैसे अगर आप कोई मोबाइल खरीदते हैं तो ये सोचकर थोड़ी लेते हैं कि इसको अगले महीने चेंज कर लूंगा, बल्कि इतना तो सोचते ही हैं कि कम से कम 2-3 साल आराम से इस मोबाइल को ही यूज करके काट लेंगे। और ये चीज सिर्फ आप ही नहीं करते, बल्कि जनरेशन टू जनरेशन यही चला आ रहा है। हम सबको भी बचपन से इसी माहौल में पाला गया है। फिर चाहे हमारी क्लास 5th की ली हुई साइकिल हो जिसकी सीट ऊपर करके हमने 10th क्लास तक चलाया हो, या फिर हमारी कॉलेज में ली हुई बाइक जो आज तक हमारे साथ है और जिस पर आज भी हम अपने 2 दोस्तों को पीछे बैठा के सैर पर निकलते हैं। सब कुछ तो हम यही सोच के लेते हैं कि एक बार ले लिया तो काफी टाइम तक हम उस चीज को अपने पास रखेंगे और उसका कम से कम इतना तो यूज करेंगे कि उसके पैसे वसूल किए जा सकें। लेकिन हम अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर ये चीज क्यों नहीं करते? क्यों अपने पैसों को ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट नहीं करते? हो सकता है शायद हमें इस चीज का नॉलेज ही ना हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से डर लगता हो। लेकिन ये भी सच है कि डर सिर्फ तभी होता है जब किसी चीज की नॉलेज ना हो। तो चलिए क्यों ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की नॉलेज के लिए हम इसको जानें, ज्यादा डिटेल में नहीं, बस थोड़ा सा एक हिंट। चलिए मानते हैं कि आपने किसी भी बैंक में एक FD करवाई है साल 2015 में, वो भी 1 लाख रुपए की, जिसका एवरेज रिटर्न आपको आता है कोई 6% सालाना। तो आपने सोचा है कि आज 2024 में वो पैसा कितना होता? आपका 1 लाख रुपए आज की तारीख में होता 1,68,000 रुपए। और आपने ये 68,000 कमाने के लिए क्या मेहनत की? कुछ भी नहीं। यही इंपॉर्टेंस और पावर दोनों हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। और आपको इस पावर के बारे में और डिटेल में जानना है तो आपको हमारे साथ एंड तक बने रहना होगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं कुकू बाइट्स ओरिजिनल द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जहां हम ये जानेंगे कि क्यों हमें पैसा हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से हमें क्या फायदा होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर को समझने से पहले हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को थोड़ा बेसिक से जानना पड़ेगा, ताकि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सब कुछ अच्छे से पता रहे। चलिए इसे हम 3 आसान सवालों से जानते हैं। पहला सवाल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है? जब कोई इंसान या कोई कंपनी किसी भी एसेट को 3 या उससे ज्यादा साल के लिए होल्ड करता है, यानी कि अपने पास रखता है, तो उसे हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब ये एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे किसी कंपनी के शेयर या कोई जमीन या फिर कोई बहुत ज्यादा कीमती मेटल जैसे सोना या चांदी। दूसरा सवाल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का टाइम फ्रेम क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का टाइम फ्रेम हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे अगर आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 7 से 8 साल के लिए उसे होल्ड करना होगा। अगर आप किसी रियल एस्टेट के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम आपको 10 से 15 साल के लिए उस प्रोडक्ट को होल्ड करना ही पड़ता है। और अगर आप किसी बैंक में FD या RD करवा रहे हैं तो अक्सर 5 साल के लिए तो मिनिमम करवाते ही हैं। अगर हम बात करें मेटल में इन्वेस्ट करने की, तो अक्सर यही देखा गया है कि जब तक हमारी फैमिली फाइनेंशियली किसी बुरे दौर से ना गुजर रही हो, तब तक वो अपने कीमती गहने या सोना चांदी नहीं बेचते हैं। तो मेटल्स का टाइम फ्रेम जिंदगी भर के लिए ही मान सकते हैं। तीसरा सवाल, लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं? इस क्यों का कारण हम अगले एपिसोड में बहुत ही डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा विश्वास दिलाने के लिए एक कारण जरूर डिस्कस कर लेते हैं। तो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इससे मार्केट में किसी रीसेंट इवेंट में आए हुए उतार चढ़ाव से अपने इन्वेस्टमेंट को बचाया जा सके।
और उनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट को मार्केट कंडीशंस प्रूफ बना पाएं। अगर इसको एक रीसेंट एग्जांपल से समझें तो 2020 में कोरोना के कारण बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए गोल्ड का प्राइस बहुत ही कम हो गया था। 2020 और 2021 में गोल्ड के प्राइस में ज्यादा अंतर नहीं था और आज के टाइम में वही गोल्ड 68,080 रुपए पर 10 ग्राम की वैल्यू पर है। हालांकि हम पहले भी मान चुके हैं कि हम सोना कभी बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, लेकिन आप ये सोचिए, अगर सोना जैसा एकदम सेफ प्रोडक्ट भी छोटे टाइम फ्रेम में हुए इवेंट्स के कारण ऊपर नीचे हो सकता है, तो फिर आपके बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट पर छोटे टाइम फ्रेम में हुए इवेंट्स के कारण कितना ज्यादा असर पड़ता होगा। छोटे टाइम पीरियड में हुए इवेंट्स के कारण जिस फाइनेंशियल प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो है शेयर मार्केट। कब किसी छोटे से भी इवेंट के कारण शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो जाए, इस बात का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर को शेयर मार्केट के अंदर जानना चाहते हैं तो हमें किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एग्जाम्पल लेकर इसको समझने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ शेयर मार्केट इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी 50 से भी समझ सकते हैं। 2015 में जहां सेंसेक्स 27,000 से 28,000 के आसपास ट्रेड हो रहा था, वहीं आज सेंसेक्स 70,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी हमारा मार्केट इंडेक्स ही 9 साल में लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है। और अगर बात करें निफ्टी 50 की तो 2015 में वो 7,000 से 8,000 के बीच ट्रेड हो रहा था और आज निफ्टी 50 22,000 की रेंज में ट्रेड हो रहा है। मतलब ये इंडेक्स लगभग 3 गुना तक बढ़ गया है। अगर इंडेक्स ही दुगने तिगुने होते जा रहे हैं तो सोचिए लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने से कितना फायदा होगा। और इन्हीं फायदों को हम डिटेल में नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में अच्छे से जाना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से होने वाले फायदे के बारे में भी हमने आपको एक झलक दिखाई। अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए इस एपिसोड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बेनिफिट्स को डिटेल में जानेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पहला और एक अच्छा फायदा ये है कि इससे रिस्क कम हो जाता है। जैसा कि हम सबको पता है, शेयर मार्केट बहुत ज्यादा रिस्क से जुड़ी हुई रहती है, पर यह रिस्क शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा और लॉन्ग टर्म में कम होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस मार्केट फ्लक्चुएशंस को ओवरकम कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का दूसरा फायदा है टैक्स बेनिफिट। अब आप शेयर मार्केट से जो कुछ भी कमाते हैं उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं तो आप पर शॉर्ट टर्म गेन्स का टैक्स बहुत ज्यादा लगेगा। लॉस भी हुआ तो कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म चार्जेस आप पर लगेंगे। पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म चार्जेस से बच जाएंगे और इसके साथ साथ आपका टैक्स भी कम लगेगा। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में रुपए के प्रॉफिट पर भी टैक्स देना होता है, तो वहीं लॉन्ग टर्म में 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पर भी कोई टैक्स लागू नहीं होता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का तीसरा और सबसे बड़ा फायदा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फाइनेंस की एक बहुत ही फेमस टर्म है, जिसमें यह बताया जाता है कि अगर आपके इन्वेस्टेड पैसों पर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट बार बार लगे तो कुछ ही टाइम के बाद वो अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप इसको नंबर से समझेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और शायद सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को ही अपना गेम प्लान मानने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने कहीं पर 1 रुपए इन्वेस्ट किया, जहां आपको रोज का ज्यादा नहीं सिर्फ 1% रिटर्न मिलेगा, तो एक दिन बाद आपके पास होंगे 1 रुपए और 1 पैसे। 1 वीक के बाद आपके पास होंगे 1 रुपए और 7 पैसे। 1 महीने के बाद आपके पास होंगे 1 रुपए और 35 पैसे और 1 साल के बाद आपके पास होंगे 37 रुपए 38 पैसे। अभी ये कैलकुलेशन आपको बोरिंग लग रही होगी, है ना ही आपको इसका कुछ फायदा नजर आ रहा होगा, बट असली मजा तो अब आएगा,
क्या आप सोच सकते हैं कि 5 साल में आपकी 1 रुपए की क्या वैल्यू होगी? क्या लगता है? 1000, 5000 या ज्यादा से ज्यादा 10,000? गलत, क्योंकि 5 साल बाद आपकी 1 रुपए की वैल्यू होगी 7 करोड़ 78 लाख रुपए। ये होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का सुपर पावर। हालांकि 1 रुपए पर डेली 1% इंटरेस्ट देने वाली स्कीम शायद ही एग्जिस्ट करती हो, पर शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर में लगाए हुए पैसों का 20 गुना 30 गुना होने वाली स्कीम्स हमेशा से शेयर मार्केट में चली आ रही हैं, और उसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल हम आगे आने वाले एपिसोड में जानेंगे। अब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को जानने के साथ साथ उसके बेनिफिट्स और पावर को भी अच्छे से समझ चुके हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे इस पावर को कैसे यूज करना है। चलिए बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से कैसे यूज किया जाए, क्योंकि ये इतना भी इजी नहीं है कि आपने किसी भी एक स्टॉक को चुना, उसमें इन्वेस्ट किया और सालों साल उसको होल्ड करके आपके पैसे डबल होते चले गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है उसका शेयर प्राइस बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल यस बैंक का शेयर है, जो लंबे टाइम में बहुत ज्यादा गिर गया। गलत स्टॉक को खरीदने से बचने के लिए हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आगे बताए गए तरीकों को यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप खुद ही शेयर पिक करें, और दूसरा तरीका किसी के थ्रू शेयर पिक करें। पहले तरीके को फॉलो करने के कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना है ताकि हम खुद को गलत शेयर में इन्वेस्ट करने से बचा सकें। पॉइंट नंबर 1, रिसर्च। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी रिसर्च बहुत ध्यान से कर लें। ये पता लगाएं कि उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है और जो बिजनेस वो कर रही है फ्यूचर में उसकी क्या डिमांड रहने वाली है। ये 2 फैक्टर्स लॉन्ग टर्म में कंपनी के शेयर प्राइस को अफेक्ट करते हैं, इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट भी इन्हीं पर टिकी होती है। पॉइंट नंबर 2, फ्रीक्वेंट चेक। रिसर्च करने के बाद जब आप कोई स्टॉक ले लेते हो तो उसे बस वो शेयर लेके छोड़ना नहीं है, बल्कि उस शेयर के बारे में बार बार चेक करते रहना है। आपको डेली चेक नहीं करना है, पर कम से कम 3 महीने में एक बार जरूर चेक करें कि कंपनी में क्या चल रहा है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कंपनी में ही कुछ फ्रॉड का संकेत तो नहीं मिल रहा है। इससे आप सतर्क रहेंगे और इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रख पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही कंपनी के स्टॉक में नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अलग अलग सेक्टर की कंपनीज में लगा के आपकी रिस्क को सब में बांट रहे हैं, ताकि अगर कहीं एक कंपनी पुअर परफॉर्म करती है तो दूसरों की गुड परफॉर्मेंस के चलते आपके इन्वेस्टमेंट में कोई बड़ा घाटा नहीं होगा और ओवरऑल रिटर्न्स आपके अच्छे होंगे। अब बात करते हैं हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में, जहां हम किसी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। इससे पहले कि आप किसी अच्छे ब्रोकर के बारे में सोचने लगें, हमें आपको ये बताना है कि इस स्ट्रेटेजी को आप एक SIP के माध्यम से खुद कर सकते हैं। एक अच्छे म्यूचुअल फंड की SIP लंबे टाइम के लिए ले लें। हालांकि रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, पर मार्केट फ्लक्चुएशन से होने वाले उतार चढ़ाव से आप अपने इन्वेस्टमेंट को महफूज रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में अब हम अधिकतर चीजें जान चुके हैं। अब वक्त है उन कंपनीज को जानने का जिनके ऊपर ये इन्वेस्टिंग तकनीक रियल लाइफ में अप्लाई हुई है, और उन लोगों को जानने का जिन्होंने इसे अप्लाई करके अच्छा पैसा बनाया है। क्योंकि अगर हमसे पहले कोई ये सब चीजें यूज कर चुका है तो हम भी ये सब आसानी से कर सकते हैं। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में थियोरेटिकली सब कुछ समझ चुके हैं। अब हमारा ये भी जानना जरूरी है कि क्या ये चीज प्रैक्टिकली भी काम करती है या नहीं। तो इसके लिए क्यों ना हम कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कस करें जो कि पास्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुकी हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, और उनमें से ही एक कंपनी है टाइटन प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम सब लोग टाइटन के नाम से जानते हैं।
हम सब ने कभी ना कभी टाइटन के वॉचेस जरूर पहनी होंगी। हालांकि ये कंपनी वॉचेस के साथ साथ ज्वेलरी और आईवेयर के मार्केट में भी है। आज अगर आप इस कंपनी के शेयर प्राइस पर नजर डालें, Incoming voice call from Bro on SIM SIM2. तो आप ये पाएंगे कि इस कंपनी के शेयर 3800 के आसपास ट्रेंड हो रहे हैं। पर क्या ये प्राइस हमेशा से इतना ज्यादा था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको ये सुनकर कभी यकीन नहीं होगा, पर 2001 में इस कंपनी का एवरेज शेयर प्राइस 2 रुपए के आसपास था। यानी कि पूरे 24 साल में कंपनी ने कुल 1900 गुना का रिटर्न दिया है। मतलब अगर आपने उस टाइम टाइटन के शेयर में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो पैसे लगभग 2 करोड़ रुपए हो चुके होते। यकीन नहीं होता ना? अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 2001 बहुत पुरानी बात है। भाई तब तो हम में से काफी लोगों को शेयर मार्केट कुछ होता भी है ये भी नहीं पता था। तो ठीक है, क्यों ना हम रीसेंट की बात कर लें। चलिए 2015 की बात करते हैं। उस टाइम पर हमारे में से अधिकतर लोगों को शेयर मार्केट का अंदाजा तो था ही। तो 2015 में टाइटन का एवरेज शेयर प्राइस था 346 रुपए, और जैसा कि हमें पता है अभी टाइटन का शेयर प्राइस 3800 रुपए के आसपास चल रहा है। यानी कि आपको अभी तक 10 गुना से ज्यादा का रिटर्न मिल चुका होता। और अगर हम इसको नंबर के टर्म में समझें तो आपके 10,000 रुपए 2024 में 1,10,000 रुपए हो चुके होते। अगर आपको ये भी आंकड़ा कम लग रहा है तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको यही रिटर्न एफडी में पाने में लगभग 40 से 42 साल लगते, यानी कि हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी। चलिए अब हम ये तो जान ही चुके हैं कि कंपनीज के शेयर प्राइस लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हम सबके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि क्या कोई इस रिटर्न को कमा पाया है या नहीं। क्योंकि आज 2024 में बैठकर 2015 के प्राइस को कंपेयर करना आसान है, बट 2015 से 2024 से शेयर्स को शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव में होल्ड करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम आपको थोड़ा सा रिलीफ देते हुए बताना चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लंबे टाइम तक स्टॉक्स को होल्ड करके बहुत अच्छा रिटर्न कमाया है। एग्जाम्पल के लिए हम एक इन्वेस्टर के बारे में बात कर सकते हैं, और वैसे भी जब बात टाइटन शेयर की हो रही है तो उनका जिक्र ना करना तो इम्पॉसिबल ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द इंडियन बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में, जिन्होंने 2015 में नहीं बल्कि 2003 में टाइटन कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखा था। वैसे हम ये नहीं कह रहे कि आपको टाइटन कंपनी के ही शेयर बाय करने हैं, बल्कि ये एक एग्जाम्पल था कि लॉन्ग रन में अच्छा बिजनेस करने वाली और अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनीज के शेयर प्राइस हमेशा बढ़ते हैं। वैसे अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें कंपनी के शेयर प्राइस लॉन्ग रन में बहुत ही बढ़ गए हों तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। शेयर मार्केट कोई पार्ट टाइम हॉबी नहीं है, बल्कि एक फुल टाइम धंधा है जिसमें आपको बहुत ही फोकस के साथ काम करके पैसे कमाने पड़ते हैं। इसलिए अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तो आपको अपना सारा ध्यान शेयर मार्केट पर ही देना होगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप शेयर मार्केट को फुल टाइम बिजनेस ही समझें। और अगर आप शेयर मार्केट पर फुल टाइम ध्यान नहीं दे सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप थोड़ा बहुत रिसर्च करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और आराम से जब टाइम मिले तब आपके लिए हुए शेयर्स को चेक करके उसकी सारी जानकारी जुटा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के कारण आप शेयर मार्केट से होने वाले मेंटल प्रेशर से भी बच सकते हैं। आप सुन रहे थे कुकू बाइट्स ओरिजिनल द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जहां हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की इम्पोर्टेंस को जाना और उसकी पावर को समझा।